फिर से स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लासेज में। यूनिक वे क्लासेज की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। बेटा ज्योमेट्री में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चतुर्भुज। त्रिभुज हमने पढ़ लिए थे हमारी लास्ट क्लास में, पिछली जो हमारी लास्ट क्लास थी, और पार्ट नंबर हमारा 10 था। ठीक है, पार्ट नंबर 10 तक हमने अपने त्रिभुजों को कंप्लीट कर दिया था। आज हमारा जो पार्ट नंबर 11 है, पार्ट नंबर 11 में आज हम चतुर्भुज को स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक का नाम है वो होगा चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज होगा हमारा टॉपिक का नाम। अब चतुर्भुज होता क्या है, क्या इसके गुण होते हैं, वो चीज हम देखते हैं। तो हमारा चतुर्भुज की अगर हम बात करते हैं तो देखो चतुर्भुज, सबसे पहले मैं डायग्राम से आपको बताता हूं। जैसे कि ये हमारा चतुर्भुज, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, चतुर्भुज हो गया। और इसमें हम नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। अब देखो चतुर्भुज की डेफिनेशन अगर हम बताते हैं तो क्या होती है। चतुर्भुज में देखो कितनी सरल रेखा है, यहाँ पर कितनी रेखा है, 1 2 3 4, कितनी है, 4। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या बता सकते हैं कि चार सरल रेखाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। चार सरल रेखाओं से घिरी आकृति को, या हम ऐसे बोले चार सरल रेखा से चार सरल रेखा से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखें तो इसकी डेफिनेशन अब क्या लिखेंगे, चार सरल रेखाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज कहते हैं। क्लियर है चीज। ठीक है, चार सरल रेखाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। अब इसमें देखो क्या क्या गुण हो सकते हैं इसके, वो हम देखते हैं। या इसकी और अगर हम बात करें तो इसके अगर, चलो इसके गुण पर ही हम चलते हैं, इसमें गुणों में ही आ जाएंगी सब चीजें। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको त्रिभुज में बताया था, ऐसे हम चतुर्भुज में बात करते हैं। तो पहले डायग्राम से देख लेते हैं। देखो चतुर्भुज में कितने शीट्स होते हैं, सबसे पहले हमें ये देखना है। तो चतुर्भुज में देखो कितने शीट्स हैं, 4 हैं, 1 2 3 4, 4 शीट्स है। और 4 ही क्या है, भुजाएं हैं, 1 2 3 4। दूसरा गुण हो जाएगा, चतुर्भुज में 4 भुजा होती है। और चतुर्भुज में कोण कितने होते हैं, 4 ही कोण होते हैं। चतुर्भुज में कोण कितने होते हैं, 4 कोण होते हैं। ये हो गया तीसरा गुण इसका। और चौथे गुण की अगर हम बात करते हैं तो चतुर्भुज में 2 विकर्ण भी होते हैं। चतुर्भुज में 2 क्या होते हैं, विकर्ण भी होते हैं। क्या होते हैं, विकर्ण होते हैं। ये गुण अगर हम लिखते हैं तो देखेंगे, पहला कि चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। 4 भुजाएं होती हैं चतुर्भुज में। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। और चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। विकर्ण होते हैं।
क्लियर। देखो चतुर्भुज की डेफिनेशन क्या थी कि चार सरल रेखाओं से घिरी आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। गुण की बात करें तो इसमें चार शीर्ष होते हैं, चार ही भुजाएं होती है, चार कोण होते हैं और विकर्ण कितना होता है, दो विकर्ण होते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। आगे अब हम बढ़ेंगे तो ये चतुर्भुज हो गया, ठीक है। चतुर्भुज की डेफिनेशन देख ली हमने, गुण देख लिया है। अब हम चतुर्भुज के प्रकारों की ओर चलते हैं। चतुर्भुज में कौन कौन से प्रकार आते हैं, तो चतुर्भुजों के प्रकारों में हम बढ़ते हैं चतुर्भुज के प्रकार की ओर। चतुर्भुजों के प्रकार, ठीक है। तो हमारी हेडिंग हो जाएगी चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की अगर हम बात करें तो समांतर चतुर्भुज में देखेंगे कि सबसे पहले मैं डायग्राम से आपको समझाता हूं इसको, कि डायग्राम जैसे कि मैंने यहां पे बनाया, ठीक है। ये डायग्राम मैंने बनाया जिसका नाम दिया ए बी सी और डी, और ये इसके हो गए दो विकर्ण, ठीक है। और विकर्ण यहां पर दे दिया ओ। तो चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की डेफिनेशन की बात करते हैं तो समांतर चतुर्भुज की डेफिनेशन क्या होती है, ध्यान से सुनेंगे बच्चे, कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर या बोले या वह समांतर होती है, ठीक है। बराबर हो या समांतर हो, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर या समांतर होती है। या इसमें और भी आगे हम देखें तो या ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, वो क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। दोबारा से मैं बोल रहा हूं कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है या समांतर होती है, तथा जिसके आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। क्लियर है ये चीज, लिख देते हैं इसको। हमारी डेफिनेशन क्या है, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसके या जिसकी आमने आमने सामने की भुजाएं बराबर या समांतर हो, तथा जिसके आमने सामने के कोण बराबर हों, क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो या समांतर हो, तथा जिसके आमने सामने के कोण क्या हो, बराबर हो, वो कौन सा चतुर्भुज कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। क्लियर है चीज। अब देखो इसके गुण की अगर मैं बात करता हूं तो गुण देखो समांतर चतुर्भुज में भी वही गुण तो होंगे ही होंगे, क्योंकि ये भी चतुर्भुज ही है,
वो गुण तो है ही कि इसमें 4 शीर्ष होते हैं, 4 भुजाएं होती है, वो चीज तो है ही, वो तो सभी चतुर्भुज में होगी, वो हमने चतुर्भुज में देख लिया है। अब समांतर चतुर्भुज के स्पेशल और क्या गुण होते हैं उनकी हम बात करते हैं। स्पेशल गुण की अगर हम बात करें तो इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है, एक गुण ये हो गया, ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर होगी, आमने सामने के कोण बराबर होंगे, ये हमने देख लिया। इनको हम लिख देते हैं, जैसे कि आमने सामने की भुजा कैसे, ये दोनों आपस में बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर है, समांतर है। इनको मैं लिखता हूं जैसे कि ए बी हम लिख लेते हैं इसको, ए बी बराबर किसके होगा, सामने वाली भुजा सी डी, या ए बी समांतर होगी सी डी। बराबर या समांतर, दोनों चीजें मैंने बोली थी, बराबर या समांतर। ए बी बराबर है सी डी या ए बी समांतर है सी डी, ये किसका चिन्ह है, समांतर का चिन्ह होता है, ठीक है। ये आमने सामने की ये भुजा बराबर कर दी। अब इन दोनों की बारी है, तो ए डी बराबर है बी सी, तो हम लिख देते हैं ए डी बराबर है बी सी, या ए डी समांतर है बी सी। क्लियर है ये चीज हमने डेफिनेशन से निकाली। और कोण भी बराबर होता है, तो कोण की अगर हम बात करें तो एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के, आमने सामने के कोण। एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के, ये भी हमने डेफिनेशन से निकाली है। और अब इसके और क्या गुण हो है समांतर चतुर्भुज के, और गुणों की अगर हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पर जो विकर्ण है, विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर विकर्ण, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित से मतलब क्या है, यहाँ पर समद्विभाजित से मतलब क्या है कि देखो यहाँ पर सम का मतलब हो गया समान, द्वि का मतलब दो, भाजित का मतलब बांटना, ठीक है। समान दो भागों में बांटते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समान दो भागों में बांटते हैं। जैसे कि ये विकर्ण था, इस वाले विकर्ण ने इस विकर्ण को दो भागों में बांटा, एक ये और एक ये, और ये दोनों भाग क्या होंगे, आपस में समान होंगे। इसी प्रकार इस विकर्ण के जो दो भाग है वो दोनों भाग भी आपस में क्या होंगे, समान होंगे। इस चीज को हम लिख लेते हैं, हिंदी में मैंने आपको लिख के बता दिया। अब हम इसको लिख के बताते हैं, देखो कि ए ओ बराबर होगा ओ सी के, ठीक है। अब इसको हम लिख देते हैं कि ए ओ बराबर होगा ओ सी के, और दूसरा बी ओ बराबर होगा ओ डी के, बी ओ बराबर होगा ओ डी के, ठीक है। समद्विभाजित हो गया, समान दो भागों में बांट दिया, उसको हमने लिख दिया है। और क्या हो सकता है, और अगर हम बात करें तो देखो और क्या हो सकता है, एकांतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एकांतर अंतः कोणों का योग, समांतर जो चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में एकांतर मतलब लगातार अंतः कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। एकांतर, ये दोनों एकांतर कोण है, इन दोनों का योग 180 होगा। ये दोनों एकांतर कोण है, 180 होगा। ये दोनों एकांतर है, 180 होगा। और ये दोनों भी एकांतर है तो 180 होगा। तो इन कोणों का योग 180 है, तो हम लिखते हैं जैसे कि एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है, और एंगल बी प्लस एंगल सी, और बात करते हैं तो एंगल सी प्लस एंगल डी, और एंगल डी प्लस एंगल ए, इन सभी का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो बेटा क्लियर है समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज के क्या क्या गुण होते हैं, तो हमने डिटेल में पढ़ा है। एक बार वापस से हम देखेंगे इस सभी को। इस समांतर चतुर्भुज की बात करें तो डेफिनेशन क्या होती है इसकी, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो या समांतर हो, तथा जिसके आमने सामने के कोण क्या हो, बराबर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। उसके बाद हमने बात करी कि ए बी बराबर है सी डी, या ए बी बराबर है ए बी समांतर है सी डी। तो ये डेफिनेशन से निकल कर आई हमारे पास कि आमने सामने की भुजा बराबर है, तो ए बी बराबर सी डी या ए बी समांतर सी डी, ए डी बराबर बी सी या ए डी समांतर
BC, ये वाली लाइन हो गई। उसके बाद आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, एंगल ए बराबर एंगल सी के, मतलब कोण ए बराबर कोण सी के, कोण बी बराबर कोण डी के, ये हो गया। ठीक है, और बात करते हैं तो विकर्ण जो होते हैं समांतर चतुर्भुज में, जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब समान दो भागों में बांटते हैं। तो समान दो भाग हो जाएंगे इसके, एओ बराबर हो जाएगा OC जो हमने यहाँ पे लिखा है, BO बराबर हो जाएगा OD जो हमने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद हमने लास्ट जो गुण देखा था इसका, वो क्या है कि समांतर चतुर्भुज में एकांतर अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एकांतर अंतर कोण कौन से हो गए, AB, फिर हो गया BC, फिर हो गया CD, उसके बाद हो गया DA। तो A + B, B + C, C + D और D + A, इन कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और कौन से कोण है ये, एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोणों का योग। ठीक है, एकांतर अंतः कोणों का योग। क्लियर है। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। हमने समांतर चतुर्भुज तक देखा है, हमने अभी एक ही प्रकार देखा है चतुर्भुज का, चतुर्भुज हमने देखा है, चतुर्भुज के हमने गुण देखे हैं। उसके बाद प्रकारों में हमने समांतर चतुर्भुज देखे हैं। चतुर्भुज के बहुत सारे अभी प्रकार बाकी हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और निरंतर आप इसको पढ़ते जाएंगे। आपकी जो क्लासें हैं वो रेगुलर चल रही है। आप अगर क्लास रेगुलर ले रहे हैं और उनको प्रॉपरली अपने नोट्स बना रहे हैं, कॉपी में नोट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। आपके लिए बहुत आगे काम में आएगा। जब भी आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी, स्कूल जब भी ओपन होंगे, आपके बहुत काम में आने वाले हैं आपके द्वारा बनाए गए ये नोट्स। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा, अगर आपने अभी तक नोट्स बनाना स्टार्ट नहीं किया है तो अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो आप अपने एक रजिस्टर खरीदें और अपने नोट्स बनाना स्टार्ट करें। आपके आगे बहुत काम में आएंगे जब आप ऑफलाइन क्लासें आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। तो हमारी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारी क्लास अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, खूब सारा शेयर करें। और चैनल अगर यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।